क्योंकि ये बेस्ट है। हम भी इंसान है भाई, हम भी उन्हीं हाथ से खाते हैं जो वो लोग खाते हैं, नॉर्मल इंसान। हमें तो आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम इतने प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाहर निकलो तो दिक्कत, घर में रहो तो दिक्कत। अब ये बिल आने की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है, ये तो उनको थोड़ी पता है। पहली क्लास से लेके 12वीं तक लड़कों के साथ ही स्कूल पढ़ा है। 6th क्लास से तो मैं लड़कों के साथ ही स्कूल पढ़ी हूँ, तो मैं तो कभी लड़कों के जैसे नहीं हुई। पेरेंट्स ने बोला कि वो आएंगे, मेरी मम्मी ने बोला वो भी यहाँ पर आएंगे, अगर नेक्स्ट टाइम वो होगी तो वो आएंगे। मेरी मौसी ने बोला वो आएंगे, मेरी सिस्टर ने बोला वो आएंगे। वो तो अपने आप को ट्रांस नहीं मानती। आप मतलब कहाँ से आए हुए हैं आप और अभी क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं भी ट्रांस के लिए काम करती हूँ, ट्रांस लीगल राइट्स पे। अच्छा, लीगल राइट्स पे काम करती हैं, तो अच्छे से बता पाएंगी कि आखिर क्या हालिया में ये जो संसद में जो बिल लाया गया, पास किया गया, क्या इसमें दिक्कत है ट्रांसजेंडर्स को? ट्रांसजेंडर को इसमें दिक्कत है कि सेल्फ आइडेंटिटी उनकी ख़त्म कर दी गई है। जब अपने आप को ट्रांस मानती है, उनकी नज़र में वो ट्रांस नहीं, वो एक मर्द है। क्यों? आवाज़ आ रही थी। एक डॉक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमें डिसाइड करेगा कि हम एक ट्रांस है या नहीं है। क्यों? आज तक डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाता है एक्सरे में 6 महीने के बच्चे में कि वो मेल है या फीमेल है, तो तुम ट्रांस कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हम एक ट्रांस है? मतलब व्हाट द फक, मतलब क्या बिल सरकार ला रही है। और पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी का कोई नहीं था। एक ना एक हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए था जो कि अपनी बात रखता। ठीक है, इन्होंने ट्रांस से कोई बात नहीं की, ट्रांस से कुछ पूछा नहीं, डायरेक्टली लाए बिल और पास करवाया। मैं तो ये मानती हूँ जिन्होंने लाए बिल उन्होंने कमी, जिन्होंने पास किया उन्होंने कमी। और मैंने कल देखा जैसे कि राज्यसभा में चर्चा हुई तो सबने बहुत अच्छे अच्छे सवाल रखे, लेकिन लास्ट टाइम पे जब वोटिंग देने का टाइम आया तो सब उठ के चले गए। क्यों? हम क्या सरकार की नज़र में एक इंसान नहीं है? क्यों ऐसा? वैसे तो आप लोग छोटी छोटी बातों पे माइके तोड़ देते हो, पार्लियामेंट में कुर्सियाँ फेंक के मारते हो, तो ट्रांस इनकी नज़र में कुछ है ही नहीं जो उठ के चले गए। डॉक्टर थे वो, उन्होंने हमारे बारे में बोला कि नहीं ये गलत है, ये वो भी उठ के चले गए। क्यों? जब आप लोग वहाँ नहीं बैठ रहे तभी तो ये बिल पास हुआ। अगर आप लोग वोट देते कि बिल पास ना हो तो शायद बिल पास ना होता। संख्या कहाँ है इतना कि वोट दे और विपक्ष जो है फिर उसमें? नहीं, आप देखो संख्या बहुत है, ठीक है। आप सरकार ने जब हमारा अधिकार नहीं दिया था तब आपको बहुत रेयर देखने को मिलते होंगे ट्रांस, लेकिन अब आप देख सकते हो कि जब से सरकार ने हमें अधिकार दिया था, नाल से जजमेंट आया था, उसके बाद आपको हर कहीं ट्रांस देखने को मिल जाते थे ईजिली। क्यों? क्योंकि हमें राइट टू चॉइस मिल गया था। ठीक है, अभी सरकार ने हमें हमारा अधिकार दिया था, धीरे धीरे करके ट्रांस लोग बाहर आ रहे थे, बता रहे थे कि हम एक ट्रांस है, हम ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं। अब सरकार दोबारा उसको उसी तरीके में ढालना चाहती है, मतलब नाल से जजमेंट से बाद भी इतना पीछे लेके जा रही है कि हम नहीं बोल सकते कि हम एक ट्रांस है। क्यों? एक इंसान हमारे बीच में पढ़ लिख के जा रहा है, मेरे साथ ही मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है, ठीक है, और पढ़ने के बाद IAS ऑफिसर बन गया या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन गया। आपसे निवेदन है कि आपको जो समय दिया गया था 1 बजे तक का, वो समय समाप्त हो गया है। इसमें जैसे संसद में बहस हो रही थी तो कुछ लोग ये कहने लगे कि जो है इनको सजा को लेकर के कि 2 साल की सजा हो अगर इनको रेप हो, महिलाओं को ज्यादा सजा हो, इस तरीके की बातें उभर के सामने आई। और साथ ही साथ आपको समय दिया गया था वो समय समाप्त हो गया है। ये कहा गया कि नशा करते हैं ट्रांसजेंडर, इस तरीके की बातें भी हुई। संजय सिंह ने भी जवाब दिया इसका। रही नशे की बात, नशा तो हर कोई कर रहा है, लड़कियां भी और लड़के भी। बीजेपी की सरकार में क्या ऐसा कोई है नहीं कि वो दारू नहीं पीता होगा? वो भी दारू पीता होगा, ठीक है। नशा सब करेगा। सरकार को इतनी प्रॉब्लम है तो दारू के ठेके बंद करवाए, जहाँ से चरस बने चरसों के खेत बंद करवाए। क्यों सरकार बंद नहीं कर पा रही? क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा मुआवजा इन्हीं चीज़ों से है। सरकार का पैसा, रोजी रोटी इन्हीं से ही चल रही है। सरकार क्यों ट्रांस को देख रही है कि वो नशा करता है? नॉर्मल लड़का नशा नहीं करता, नॉर्मल लड़कियाँ नशा नहीं करती। क्लब इतने खुले हुए, लड़के क्लबों में जाती है, वहाँ नशा करती। क्या वहाँ नशा नहीं होती? वहाँ की ट्रांस नशा करती है। क्यों? नशा तो सभी करते हैं। आप ये जगह बंद करवाइए, सारे दारू के ठेके बंद करवाइए, सब चीज़ें बंद करवाइए ना। आप क्यों ट्रांस के पीछे पड़े कि वो नशा पहचान को लेकर के एक आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अधिकारों की बात कर रहे हैं कि अधिकार में संशोधन करके अधिकार दिया जा रहा है, तो फिर आखिर सरकार की मंशा क्या है? आप लोग कह रहे हैं इसके पीछे कुछ है ही नहीं, मतलब हाँ, इसके पीछे हमारा कुछ है ही नहीं। इस कानून आने के बाद बिल्कुल हम लोग मार दिए जाएंगे, हमारे राइट्स हमसे छीन ले जाएंगे। जैसे कि आप एक लड़का है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको लड़का दिखाने के लिए अपना कोई प्रूफ चाहिए, तो क्या आप मुझे कोई प्रूफ देंगे? नहीं ना। आप बोलते हैं कि आप एक लड़का और आपको लड़का मान लिया जाता है। एक लड़की कहती है कि वो एक लड़की से लड़की मान लिया जाता है। तो हम ही ऐसा क्यों है कि हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाके बोलेंगे कि हम एक ट्रांस है, फिर वो हमें लिख के देगा तो हम ट्रांस माने जाएंगे? क्यों?
क्या मोदी जी मुझे अपना प्रूफ दे सकते हैं कि वो एक लड़का है? मैं नहीं मानती कि वो एक लड़का है। हो सकता है कि वो बायसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, तभी उन्होंने अपनी बीवी छोड़ी हो, उसे नहीं कमाए जा रहे हो, उन्हें एक ट्रांस में इंटरेस्ट हो, फीमेल में ना हो। मैं तो ये सवाल करती हूँ, पहले वो अपना मेडिकल प्रूफ कराए और फिर आगे ट्रांस के बारे में पूछे कि वो मेडिकल प्रूफ क्यों कराना चाहता है। पहले वो अपने लिए एक अच्छे से लॉ बनाए कि लॉ में क्या आता है। पूरी सरकार उनकी गवार भरी पड़ी, इसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, रेखा गुप्ता है, वो ट्रांस के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने बोला वो बस पास फ्री करवा रही है और निकलवा रही है। तुमने ट्रांस का अधिकार छीन लिया, अब तुम क्या ही उनको पास होगी? क्यों तुम क्यों इतना ट्रांस को एक तरफ तुम ऐसे धक्के निकाल के फेंक रहे हो, दूसरी तरफ की सपोर्ट कर रहे हो? कहा जाता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाद में उनसे चेंज करवा लिया जाता है, मतलब वो बिहेवियर चेंज हो जाता है, देख करके हो जाता है, इस तरीके की बातें आती हैं सामने। तो इसको लेकर के कैसे फिर वो पहचान, आइडेंटिटी हो, उसी को चिन्हित कर रहे हैं क्या? देखो, मैं तो ये कहूँगी, मैंने पहली क्लास से लेके 12वीं तक लड़कों के साथ ही स्कूल पढ़ा है। 6th क्लास से तो मैं लड़कों के साथ ही स्कूल पढ़ी हूँ, तो मैं तो कभी लड़कों के जैसे नहीं हुई। मैं क्यों ट्रांस हुई? जब मैं इतने सारे लड़कों के बीच में बैठ के रह रही थी, मैंने 5 से 6 साल लड़कों के साथ बैठ के बिताए, एग्जाम दिए, पढ़ी लिखी, मतलब 7-8 घंटे मैंने लोगों के साथ बिताए। ट्यूशन में लड़कों के साथ रहती थी, तब तो मैं लड़का नहीं बन तो पाई। ऐसे लोग जो जैसे मेडिकल टेस्ट से भी कंफर्म नहीं होगा तो उनका क्या होगा फिर? वो फिर कैसे? तो यही तो बात है ना कि क्या सुधारा जाएगा, सुधार के लिए भेजा जाएगा? हाँ, तो यही तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर कोई अपने आप को ट्रांस मानता है तभी तो वो ट्रांस कह रहा है ना। और वो अपने आप को ट्रांस नहीं मानता तो वो मर्द कहेगा ना, वो अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा? तो सरकार ये नहीं समझ पा रही। अगर सरकार अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहती है तो वो बीजेपी में है ना, इसलिए कहती है ना। वो आम आदमी या भारतीय उसको जनता पार्टी वगैरह का नाम नहीं लेगी ना, वो बीजेपी में है तो बीजेपी का नाम लेगी। ऐसे में ट्रांस है तो मैं ट्रांस का नाम लूंगी ना, मैं क्यों अदरवाइज किसी और चीज़ का नाम? सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला जाता है, अब क्या आप लोग इसको लीगली तौर पर आगे ले जाने की कोशिश हाँ करेंगे? जी, हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे और लॉ से और वकीलों से यही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि हमें इंसाफ चाहिए, कानून वो अपना वापस लें और ये बिल रिजेक्ट हो जाए। जैसे लोगों से अभी देखा जाए बहुत कम संख्या में ट्रांसजेंडर है भी, और उनके वो लोग अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, सड़क पर कैसे लड़ेंगे अगर कम लोग हैं? हाँ, नहीं कम लोग नहीं है, लोग तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी उन्हें इतना कंफर्म नहीं है कि कहाँ कहाँ हो रहा है, किस टाइम हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे ये अभी यहाँ पे पहला प्रदर्शन हुआ है बिल पास होने के बाद, ऐसे अब हम लोगों को बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया से उन्हें पता चलता रहेगा और ऐसे ट्रांस आती रहेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ ट्रांस की नहीं है, पूरी LGBTQ की लड़ाई है। इसमें लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, ये लड़ाई हम सब की है। यहाँ सिर्फ ट्रांस की लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ इंसानियत की है। यहाँ हर इंसान आएगा। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि वो आएंगे, मेरी मम्मी ने बोला वो भी यहाँ पर आएंगे, अगर नेक्स्ट टाइम वो होगी तो वो आएंगे, मेरी मौसी ने बोला वो आएंगे, मेरी सिस्टर ने बोला वो आएंगे। वो तो अपने आप को ट्रांस नहीं मानती। आप मतलब आपका घर से कोई ऐसा कुछ नहीं कि सोशल एक्सक्लूजन नहीं हुआ है आप लोग? नहीं, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी। हो सकता है कि और की फैमिली ऐसी सपोर्ट ना करती हो, वो लोग अलग रहते हो, तो फिर सरकार कैसे उनको अधिकार दे पाएगी जब वो खुद एक रेंट पे रह रहे हैं? उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, वो जॉब नहीं कर सकती, सेंटर होम में नहीं रह सकती, तो वो क्या करेंगी? मुझे सरकार से जवाब चाहिए कि सरकार मुझे इस चीज़ का जवाब दे। आप क्या कहेंगे मैडम, आप जो आए हुए हैं? मैं तो ये बोलूँगी कि जो भी आया है ना बिल, मतलब आया है तो ये बहुत गलत है। इवन हम ट्रांस हैं, आई एम ऑल्सो ट्रांस वुमन एंड आई एम स्टूडेंट ऑल्सो फैशन डिज़ाइनिंग इन दिल्ली। तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है ऐसे। इवन अब हमें बार बार ये बिल के आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि लाइक हमें बार बार अपने जेंडर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, मतलब एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह में अपने जेंडर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ये आई है बिल। तो कैसे आखिर ये आइडेंटिटी को लेकर के कैसे मामला सुलझेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये बेस्ट है। हम भी इंसान हैं भाई, हम भी उन्हीं हाथ से खाते हैं जो वो लोग खाते हैं, नॉर्मल इंसान। हमें तो आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम इतने प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाहर निकलो तो दिक्कत, घर में रहो तो दिक्कत। अब ये बिल आने की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है, ये तो उनको थोड़ी पता है। अब हमें पता है ना, जो खुद एक ट्रांस है, जो खुद हमारी कम्युनिटी के, उनको ही पता चल रहा है कि हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। नौकरी को लेकर के क्या? नौकरी को लेकर हमें ट्रांस को लेकर कुछ ज़्यादा ही जजमेंट करते हैं, लाइक खास करके इंडिया में। इंडिया से बाहर तो बहुत फ्रीडम है, लाइक अ फ्रीडम वर्ल्ड, बट इंडिया में जजमेंट और लाइक जेंडर आइडेंटिफाई करके चेकिंग करना, ये बहुत बड़ी रिस्की वाला काम है। मतलब ये ज़्यादातर इंडिया में लोग ज़्यादा भेदभाव करते हैं हमें लेके। ये कैसे खत्म होगा? क्या बिल में क्या प्रावधान और जोड़ा जाए या फिर इसी को रिजेक्ट किया जाए? क्या? नहीं, इनको रिजेक्ट करके हमें और मतलब लाइक
और सेफली बाहर निकलने के लिए आज़ादी दिया जाए कि हम सेफली बाहर निकल के और आराम से कहीं भी घूम सके, पढ़ सके, लिख सके, आगे कुछ बन सके। इवन हम चाहते ट्रांस के अंदर इतनी सारी खूबियाँ रहती हैं, लाइक सब कुछ, वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन हमें हमारी वजह से, इंडिया की वजह से ना आज तक कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं स्ट्रगल करके, लाइक बहुत कुछ फेस करके पुलिस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसे इजीली नहीं बन जाते हैं। लाइक ट्रांस को बहुत कुछ झेलना लोगों पड़ता की है। नज़र में अभी भी यही है कि ट्रेन में जा करके भीख मांगना और इस तरीके की चीजें करना। ये लोग की नज़र है। देखो, लोग के सामने अगर आप अच्छे बन के रहोगे तो भी अच्छे रहोगे, अगर आप खराब बन के रहते हो तो भी बोलेंगे। लोग का काम ही है, समाज का काम ही है कि बोलना, और हमारा काम है एक कान से सुनना, एक कान से निकालना और आगे बढ़ के कुछ भारत के लिए बन के दिखाना। तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहेंगे? वो आखिर ऐसे कानून, ऐसे वो बिल क्यों ले आते हैं फिर आखिर? मैं तो यही बोलूँगी, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक वो वोटिंग के लिए कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ इसको रिजेक्ट कीजिए, इसको वापस लीजिए, यही हमारी मनोकामना है आपसे, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू सो मच। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।